मीन राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 जनवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे एज यूजुअली आपके पार्टनर्स की एंड आपकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स एंड इंटेंशंस। ओके, और लास्ट में एडवाइस कार्ड। रीडिंग जनरल है, इसीलिए रीडिंग की सारी बातें आपसे 100% रेजोनेट कर भी सकती है और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि वीडियो से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप पाइसिस है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग डिफर थोड़े थोड़े करके मैसेजेस रहेंगे, चाहे आप का लव रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो मीन्स कि चाहे आप मैरिड है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में है तब भी देख सकते हैं। यस, ओके। तो सबसे पहले हम पाइसिस की इंटेंशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज सब चेक करेंगे, थॉट प्रोसेस सब कुछ चेक करेंगे अपने पार्टनर के लिए। किसी अच्छे पोस्ट वाले से आप डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ध्यान पैसों की तरफ, पैसे कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई भी आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवाते हैं, लाइक मैरिज के लिए और एजुकेशन के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, ओके, मोबाइल नंबर चेक करवाना हो, नाम चेक करवाना हो, किसी भी प्रिडिक्शन के लिए, तो आपको उसके साथ एक बोनस फ्री मिलेगा, जो कि 2025 की रिपोर्ट होगी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का मिक्स करके। और अगर वास्तु टिप, रेमेडीज और फेंग शुई टिप्स की ज़रूरत पड़ी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री होगी। मैंने जैसे कि कार्ड शफल करते वक्त ही आपको बता दिया था कि आप किसी बहुत ही अच्छे, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ओके, जिनकी लाइफ में इन दिनों पैसों का ही रोल मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इसी वजह से द फर्स्ट कार्ड ही द मून आया है। बिल्कुल क्लियर मैसेज, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ पैसे की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज कैसी रहेगी, लाइक आपकी जो शादी हो रही है या होने वाली है, नो डाउट बहुत अच्छे किसी प्रतिष्ठित साझेदार, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमैन से हुई है, तो उनकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हर चीज़ में डीलिंग डीलिंग इन सब की बातें करना, ओके। तो मैं इसी वजह से आपको हताश और परेशान देख रही हूँ। इनकी लाइफ में ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने में, अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने में इतने पागल दिखेंगे ना आपको इन दिनों आपके पार्टनर, कि इन्हें आपके इमोशंस, आपके दुख की भी परवाह नहीं रहेगी। अगर आप सामने भी बैठे, मुंह लटका के भी बैठे हो ना, कि थोड़ा सा मुझसे बात ही कर ले, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि इनके मीन्स की कान में जू नहीं रेंग रही है, सिर के ऊपर से जा रही है बातें, मतलब कि हाँ हूँ करके बात तो बोलेंगे, लेकिन इनका ध्यान ज़्यादातर अपने करियर में रहेगा। और बेझिझक इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आने में। तो भाई जब पैसा है तो सब कुछ है, ये बिल्कुल एक यथार्थ बात है, चाहे आप माने या ना माने। तो क्योंकि अगर एक रुपए का एक पानी भी पीने जाते हैं ना, सांसें भी पैसों से गिनी जा रही है, पैसों से ही ली जा रही है आजकल, ओके। कोरोना में आपने देखा ही था कि सिलेंडर जो गैस थे वो कितने महंगे महंगे आ रहे थे। तो इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, वरना प्यार भी खिड़की से भाग जावे, ये कहावत तो सुनी है ना आपने। तो लेकिन ये ओवर ओवर दिख रहा है मुझे, तो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
अगर नया नया बिजनेस शुरू किया है, नई नई जॉब शुरू की है, तो मैं यही देख रही हूँ कि ये बेबी स्टेप लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी समय का बहुत लंबे समय से इंतज़ार करना, और वो जब मिल जाए तो बस उस पर एकदम से कूद पड़ना, ना आगे देखना ना पीछे देखना, बाकी सब कुछ भाड़ में जाए, अभी सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। और भगवान भी इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा, लक इनके फेवर में बहुत रहेगा। अब आप सोचेंगे लव रीडिंग में मैं करियर का बता रही हूँ, भाई आपके अधिकतर आपके जो पार्टनर्स हैं ना, मैं यही देख रही हूँ कि इनका पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। किसी किसी की लाइफ में ऐसा होगा कि जस्ट अभी पढ़ाई पूरी की है और पढ़ते पढ़ते ही ये अपने गोल्स की तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ प्लानिंग्स बना रहे थे, और इन्हें एक छोटा सा मौका जस्ट मिला है और उसी को इन्होंने ग्रैब कर लिया। ओके, और अपने लाइफ में बेबी स्टेप लेते लेते आगे जा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद इन पे बहुत बरसेगा, मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इनके सामने एक इमोशनल ऑफ़र लेके जाएंगे, या फिर इमोशनल नीड को ही फुलफ़िल करने की डिमांड करेंगे। तो मैं देख रही हूँ समय निकालेंगे ये, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये आपके साथ बेपरवाह हो रहे, लापरवाह हो रहे, आपकी परवाह नहीं है। कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बस इनका ध्यान इस समय पैसे पे है, लेकिन उसमें भी ये मतलब देखने को मिलेगा कि आपकी लग्जरियस डिमांड्स तो ये पूरी कर ही देंगे, गिफ्ट्स वगैरह से पूरी करेंगे। मीन्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच। इमोशनल फीलिंग शायद आप थोड़ा सा मिस करें, ओके, लेकिन आपकी जो अदर मटेरियलिज्म फुल जो डिज़ायर्स होती है, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उसको पूरा करने में तो सक्षम रहेंगे ही रहेंगे। आपकी अगर शादी फिक्स हो रही है तो मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन से फिक्स हो रही है जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, और आपको गिफ्ट शिफ्ट भी देंगे, मैं देख रही हूँ। आपको अपनी बातों को शेयर करना है, वरना काम नहीं बनेगा। इसी के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यस, यहाँ पे बड़ा हार्ट ब्रेक भी है। इनके पास्ट रिलेशनशिप में किसी किसी के लिए है ये मैसेज। इनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है ना, वो पैसों की वजह से ही टूटा है। दैट्स वाई द रीज़न कि इनका पैसों की तरफ इतना ज़्यादा रुझान है। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पाइसेस वालों के लिए है कि भाई पैसा है तो प्यार है, वरना कुछ भी नहीं है। हो सकता है इनका रिश्ता टूट गया हो इससे पहले वाला, या फिर लव रिलेशनशिप ही ब्रेक हो गया हो कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारी औकात क्या है मुझे ये देने की। देखो मेरे फ्रेंड के पार्टनर्स तो ऐसे है वैसे है, ये देते हैं वो देते हैं। तो अब इनके अंदर जुनून है कि अब अगर आपकी इनके अरेंज मैरिज भी हो रही है ना, या फिर आपका लव रिलेशनशिप ही है, न्यू न्यू लव है, तो ये है कि अब जो है ना मेरी लाइफ में, उसको एटलीस्ट मैं मटेरियलिज्म चीज़ के लिए तो दूर नहीं जाने दूंगा। वही है, सबके अलग अलग नेचर होते हैं। अब समझने में दिक्कत होती है, अपने पास्ट ट्रॉमास होते हैं, तभी इंसान वैसा बनता है। चलिए, डेट है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 18916। पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड टॉरस। पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ पाइसिस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, अगर आप मेरे पुराने ही सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है ना, उसके ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। थर्ड पार्टी तो है भाई यहाँ पे। वहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड देखा मैंने। कहीं से आपको असलियत पता चलेगी कि आपके पार्टनर आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहे हैं, और आपकी पार्टनर की फीलिंग जो नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन में है, आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ, आपकी लाइफ में न्यू लव आने के भी चांसेस है। और अगर नई नई शादी हुई है आपकी,
ओके, तो शादी में काफ़ी ज़्यादा मैं देखूंगी इमोशनल हैप्पीनेस, बहुत रोमांस, घूमना फिरना, ये सब देख पा रही हूँ मैं। और आपके साथ रह के ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग होती है। लाइक हो सकता है कि पाइसेस आप बहुत ज़्यादा धर्म वगैरह की तरफ रुझान रखते होंगे, धार्मिक काइंड ऑफ पर्सन हैं आप बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन भी ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये रहता था कि मैं अगर इस ऐसा हूँ, मेरा कल्चर अगर ऐसा है, तो मुझे क्या ऐसी मतलब ऐसे जीवन साथी या जीवन संगनी मिलेगी या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इनको आप में वो दिखता है। ओके, और मैं दोनों को ही धार्मिक जगहों पे जाते हुए भी देख पा रही हूँ। अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो समय आपके लिए उचित है। हो सकता है नया नया बेबी की गुड न्यूज़ मिले आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर। मैरिज प्रपोजल्स आपकी तरफ आएंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा आपका रिश्ता। और नो कांटेक्ट और सेपरेशन में जो है, जिनके बीच में इन एंड आउट या ब्लॉक ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, कंप्लीशन होगा इनके रिलेशनशिप का। आपके पार्टनर आपकी तरफ ताक लगाए बैठे हैं कि आप उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में ये दिखा रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है आप ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाते हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, दिमाग हावी है दिल के ऊपर। इन्होंने तो देखिए मुंह मोड़ा हुआ है। ओके, और कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से है, कि आप खुद को बहुत ज़्यादा मीन्स कि आपने अपने आप को ना पैसों में उलझा के रख लिया है। आपकी भी किसी किसी पाइसेस की भी एनर्जी यही आ रही है कि आपने ना अपने आप को पैसों में बहुत ज़्यादा उलझा के रख लिया है, अपने आप को नर्चिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे पर्सन की भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ जो कि सिंगल पेरेंट है, और स्पेशली सिंगल मदर। यस, सेपरेटेड सिंगल मदर, ऐसे से भी किसी से आप डील कर सकते हैं। कोई तो आपसे दूर से मिलने आ रहा है, या बहुत दूर बैठे आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहा है या कर रही है। एक कंप्लीशन का यहाँ पे फेस चल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 मीन्स कंप्लीशन, और लास्ट में यहाँ पे आया है द वर्ल्ड का कार्ड। यस, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ मैं ये कि एक फेस ख़त्म होगा और दूसरा फेस स्टार्ट होगा। मैंने जैसे कि कहा मैरिज प्रपोजल्स है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, कमिटमेंट्स मिलते देख रही हूँ मैं। रोका सेरेमनी वगैरह की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यस, न्यू लव, बेबी के आगमन का मैसेज। चलिए, डेट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 21, 9, 1, 3, 3। तो 3 की एनर्जी यही बताती है कि अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप अपने प्रार्थनाओं पे थोड़ा जोर डालिए। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ है, आपके आसपास ही है, उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी साइन से, मैसेज से, वीडियो से ज़रूर मिलेगा। ज़रूरत है बस आपको सही जगह पहुंचने की। ओके, हम तभी कहीं पहुंच पाते हैं जब हमारी लाइफ में वो स्टेज आता है। ओके,
तो अगर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज अचानक से मिलता है ना, और वो कंटिन्यूएशन में मिलता है, दैट मीन्स वो मैसेज आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। किसी ने मुझे पाइसिस की रीडिंग में ही आई थिंक सो कमेंट किया था कि हमें हमारी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में मत बताइए, सिर्फ पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बताइए। देखिए, जब रिश्ता दोनों का है ना, तो हमें दोनों की एनर्जी चेक करनी पड़ती है। ये कोई हमें बताएगा नहीं कि हमें क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है। अगर आपको ये पैटर्न पसंद नहीं आता तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जब इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स मेजॉरिटी तो सही ही कह रही है ना। तो बाकी आपने अपना ओपिनियन रखा, व्यू रखा, अपना मतलब कि बातें शेयर की, उसके लिए थैंकफुल, हमेशा आभार रहूँगी आपके सपोर्ट का और प्यार का। लेकिन ये चीज़ें, बातें मुझे समझ से बाहर है कि हमें हमारी फीलिंग्स इंटेंशंस ना बताएं, हमें अच्छी तरह पता है। अच्छी तरह अगर पता होती ना तो आप इस वीडियो में होते ही नहीं। कहीं ना कहीं तो असमंजस में है ना, कहीं ना कहीं तो माइंड कंफ्यूजन है ना, तो तभी। तो बाकी एक पर्सन की वजह से मैं अपने बाकी व्यूअर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसे कमेंट्स करके ना आप कहीं ना कहीं अपना ही वो दिखा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा, मीन्स कि क्या बोलूँ अब मैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए। यू डिजर्व लव वेरी सून। पार्टनरशिप पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है पाइसिस। ओके, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए देख लीजिएगा किससे ये बात रेजोनेट करती है। कहीं ना पार्टनरशिप में दिक्कत हो रही है, दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। या तो आप अपनी बात उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं ढंग से, या फिर वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है रिलेशनशिप में कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप ये ना सोचे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है, आई डोंट नो कि आपको लगता है आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे ट्रीट करते होंगे कि तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते, या ऐसी बात कहते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एक पर्सन के कह देने की वजह से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। कोई, अगर आप मान लीजिए आपको कोई पॉजिटिव बात कहता है, आपको एक बारी में समझ में नहीं आती, आपको डाउट होने लग जाता है, इतनी ख़राब परिस्थिति में भी पॉजिटिव बात मेरे हजम नहीं हो रही है। ओके, लेकिन अगर कोई एक बात आपको नेगेटिव बोल दी जाए, किसी को भी, किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए मैं बोल रही हूँ, तो हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ कुछ तो है। तो उसी उन्हीं चीज़ को ख़त्म करना होता है हमें अंदर से। लेजीनेस, द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड वही न्यू लव को दिखाता है, न्यूनेस को दिखाता है। ओके, हारमोनियस रिलेशनशिप्स को दिखाता है, गोइंग विद द फ्लो। इस समय आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चुप बैठे हैं ना तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा हरकतें नहीं हो रही है रिलेशनशिप में, दोनों तरफ से ही चुप्पी हो गई है कि वो बात करेगा तो मैं करूँगी, वो बात करेगी तो मैं करूँगा, तो ठीक है, इस समय गोइंग विद द फ्लो में ही चलिए। वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो किसी और के साथ है क्या, गोइंग विद द फ्लो में चलिए। और हो सके तो किसी पानी वाली जगहों में घूम के आइए। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो पानी वाली ज़रूर कीजिएगा, जल से रिलेटेड कीजिएगा अगर आपको पता होगा तो। मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि अकेले ही आउटिंग के लिए निकल जा रहे हैं, इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं हर बात को, अपने रिलेशनशिप को, और कहीं दूर जाके बिल्कुल पहाड़ों पे पानी के आसपास जाके बैठे हुए हैं, और जो जैसा हो रहा है उसी हवा में ये बह रहे हैं।
लव मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से। आई कांट टू टॉक, यस वही कहा ना, लेजीनेस का कार्ड, इसीलिए तो आया था आउटकम में। आई कांट हैंडल योर लव, अभी ये बात करना ही नहीं चाहते आपसे। पेनफुल मेमोरीज, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मैं देख रही हूँ कि कुछ स्पाइसेस है ऐसे इस टाइम पे, जो इस टाइम पे अलग थलग रहेंगे, किसी से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि गलती हो कहाँ रही है। ओके और कुछ के लिए तो है कि ये पेनफुल मेमोरीज से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा बातों को सोच सोच के, पुरानी बातों को सोच सोच के, यादों को सोच सोच के और भी ज़्यादा मीन्स इन्हें दर्द पहुंच रहा है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, यस। बाय पाइसेस।